स्त्री ईश्वर की गढ़ी हुई वह खूबसूरत कृति है जिसके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये वो धुरी है जिसके गर्भ में जीवन पनपता है। नारी नर की महिमा है, ममता की मूरत है, अन्नपूर्णा है, निर्मल मन और स्वच्छ हृदय है। और दोस्तों, इस सबसे भी अहम बात, वो सिर्फ एक जिस्म ही नहीं, उसमें जान भी बसती है। सत्यभामा और श्री कृष्ण का सुंदर प्रेरक प्रसंग सुनिए। ज्यादा सुंदरता से आप समझ पाएंगे स्त्री क्यों पूजनीय हो जाती है। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा इस तुलना को सुनकर गुस्से में आ गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस समय तो किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका क्रोध शांत कर दिया। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर हलवे का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। तीसरा कौर कचौरी का मुंह में डाला और फिर तब तक सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोर से चीखी, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया है देवी? सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था प्रभु आपसे भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कौर नहीं खाया जा रहा है। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से कहा, तो क्या हुआ देवी, बिना नमक के ही खा लेते। सत्यभामा फिर क्रोध होकर बोली, लगता है प्रभु दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। श्री कृष्ण ने कहा, फिर उस दिन क्यों क्रोधित हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो? अब सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा आयोजन उसे सबक सिखाने के लिए था। और फिर सत्यभामा की गर्दन झुक गई। तात्पर्य यह है दोस्तों, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी दोस्तों, तरह तरह के फूल पिरोए हुए। शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस धागे को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग प्रशंसा तो उस माला की ही करते हैं जो दिखाई देती है, मगर
तब उन्हें उस धागे की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस धागे की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी की जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसीलिए दुनिया राम से पहले सीता को और श्याम से पहले राधे रानी को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने स्त्रियों को ही दी है। कहानी बस इतनी सी।